थैंक यू सो मच रीना एवं साथी। इस प्रोग्राम से खुश होकर इस कार्यक्रम से खुश होकर मिस्टर मुस्लिम इराकी जी 50 रुपए का पुरस्कार प्रदान किए हैं। इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। भारत माता की जय। रोड में जो सज्जन खड़े हुए हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वे यहाँ बेंच लगाया जा रहा है, आप कृपया जो है रोड को छोड़ देंगे, क्योंकि वहाँ गाड़ियाँ जो है आ जा रही हैं, दूसरे को डिस्टर्ब ना हो, इसलिए आप अंदर आकर के ब्रेंच जो लग रही है उसमें आकर बैठ जाएं। रोड को कृपया छोड़ने का कष्ट करेंगे। कार्यक्रम के अगले कड़ी में मैं रूपा एवं साथी को आमंत्रित करना चाहती हूँ, वो आए और अपना गाना प्रस्तुत करें। आज का उत्सव बड़ा निराला है, आज यहाँ आनंद महकने वाला है। आज का उत्सव बड़ा निराला है, आज यहाँ आनंद महकने वाला है। की तालियां बजती रहे महफिल में तो कार्यक्रम में रंग बरसने वाला है, कार्यक्रम में रंग बरसने वाला है। एवं टीचर एवं मेरे फ्रेंड्स, मैं आप लोग के समक्ष एक भक्ति गीत गाना चाहती हूँ। उसमें जो भी गलतियाँ हों उसे क्षमा करें। लहरे लहरे लहराए तिरंगा प्यारा, तिरंगा प्यारा, लहरे लहरे लहराए तिरंगा प्यारा, तिरंगा प्यारा। जब जब थी मिला जन्म इस माटी ने हमको पुकारा, जब जब थी मिला जन्म इस माटी
कथक नृत्य प्रस्तुत करेगा। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है, कुछ नशा तिरंगे की आन का है, भूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। पानी पूरा गिरा। बोतल दे दो, बोतल। रीता, रीता। प्रणवालय पाहि, परिपालय परमेशी, कमलालय श्रीदेवी, कुरिपिंचवे करुणा बादल बादल थाम लो दिल को सब, ये ज़मीं चूम कर सबको झूम कर। ऐ वतन जान जा जान मन, ये समा ये बहार दिल विदा जान सा। ऐ वतन जान जा जान मन, ये समा ये बहार दिल विदा जान सा।
करती हूँ। मनीता एवं साथी 12वीं आम है, अमू आदिवासी। अवधपुरी राम आए, मनाबो
झंडा फहरा रहा है मैं इस जगह बैठने के लिए बोली सबसे लास्ट मजा आएगी अभी नहीं पता 26 डांस गाना सूरज की तरह चमक एक साथ करते हैं जितना को देखे रिपोर्ट से क्या बेटा हो या बेटी बस स्वस्थ होना चाहिए। बेटा ही होगा। अरे मैंने तो अपनी बेटी का नाम नहीं सोच लिया, सनी सूरज की तरह चमकता रहेगा। और अगर बेटी हुई तो? नहीं बाबा नहीं, मुझे बेटी नहीं चाहिए। क्यों? अरे मैं घर के खर्चे उठाऊंगा, घर की EMI चुकाऊंगा या उसके दहेज के लिए पैसा बचाऊंगा। अरे जमाना बदल गया है, आने वाले टाइम में दहेज वहेज का चक्कर ही नहीं रहेगा। सब कहने की बातें हैं, आजकल का माहौल देखा है कितना खराब हो गया। अरे ऐसे माहौल में बेटी को संभालना आसान है क्या? तुम ऑफिस जाती हो, मैं ऑफिस जाता हूँ, पीछे संभालेगा कौन? अरे कुछ ऊंच नीच हो गया तो संभाले को क्या मुंह दिखाएंगे? ओफो, मेरे मम्मी पापा भी तो जॉब करते थे, उन्होंने भी तो मुझे संभाला है। पहले जमाना और था, ज्वाइंट फैमिली होती थी। अरे सोलो फैमिली में लड़की को पालना आसान है क्या? नहीं, मुझे टेंशन नहीं चाहिए। रोहित, आप पढ़े लिखे होकर भी ऐसी बातें कर रहे हो? पढ़ा लिखा हूँ तभी ऐसी बातें कर रहा हूँ, सारी उम्र स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। अब बेटी का बोझ सिर पे ले लिया तो बच्ची को जिंदगी में स्ट्रगल में गुजारनी पड़ेगी। आप बेटी को बोझ क्यों समझ रहे हैं? आजकल लड़का लड़की में फर्क ही क्या है? फर्क है, लड़का लड़का होता है और लड़की लड़की। लड़का वंश बढ़ाता है और लड़की टेंशन। साहब, डॉक्टर साहब ने रिपोर्ट भेजी। ओह, रिपोर्ट आ गई? बताओ ना क्या है रिपोर्ट में? वही जिसका डर था, तुम्हारे पेट में बेटी है। तो कैसे परेशान होने की क्या बात है?
चाहती हूँ, पापा को देखना चाहती हूँ, भगवान की बनाई इस खूबसूरत दुनिया को देखना चाहती हूँ। अब ये दुनिया इतनी खूबसूरत नहीं रही मेरी बेटी। बाहर आकर तुम किसके साथ खेलेगी? क्योंकि यहाँ रोज हजारों लड़कियां पेट में ही मार दी जाती हैं और जो बच जाती है वो भी आजाद कहाँ है? बाहर आओगी तो मेरी तरह धक्के खाओगी। पर माँ, अंदर मुझे बहुत डर है। बाहर इससे भी ज्यादा डरावना है मेरी बच्ची, बाहर बहुत डरावना है। ऐसे डर में जीने से तो अच्छा है तू बाहर ही मत आ मेरी बच्ची, तू बाहर ही मत आ, मत आ, मत आ, मत आ, मत आ, तू बाहर ही मत She's dead. नहीं ज्योति, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। अरे मुझे बेटा नहीं चाहिए, मुझे दम चाहिए, मुझे दम चाहिए। ज्योति तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, नहीं जा सकती, मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। तूने मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों दे दी? अरे मुझे बेटा नहीं देना था तो ना देता, मेरी ज्योति को क्यों छीन लिया? मेरी ज्योति को क्यों छीन लिया? मेरी ज्योति को क्यों छीन लिया? मैं ही लक्ष्मी हूँ, मैं ही सरस्वती, मैं ही दुर्गा हूँ, मैं ही काली, मैं ही शीतला भी हूँ और मैं ज्वाला भी, मैं ही पार्वती हूँ और मैं ही संतोषी और मैं ही हूँ अन्नपूर्णा। हाँ, ब्रह्मा जी ने हम सबको मिलाकर ही बेटी को बनाया ताकि मैं लक्ष्मी बनकर तुम्हें सुख समृद्धि दूं, मैं सरस्वती बनकर तुम्हें ज्ञान दूं, मैं पार्वती बनकर तुम्हें स्वाभिमान दूं, दुर्गा बनकर तुम्हें शक्ति दूं।
काली बनकर तुम्हारे दुखों का नाश करूं, शीतला बनकर तुम्हारे जीवन में शांति लाऊं, ज्वाला बनकर तुम्हारे जीवन में रोशनी लाऊं और अन्नपूर्णा बनकर तुम्हारी जिंदगी को खुशहाल बनाऊं। और तुमने हमारी जिंदगी को कोख में ही खत्म कर दिया। हमारा कसूर क्या था? अरे हम तो तुम्हें कुछ देने ही आ रहे थे, क्योंकि तुम ही हमारे मंदिरों में आते हो, झोले फैलाते हो और तुम ही कोख में हमारी कब्र बनाते हो। तुम जैसे लोगों को हमारे मंदिरों में आने का कोई हक नहीं है, जो मंदिर में आकर चुनरी उड़ाते हैं और कोख में ही हमारी बलि चढ़ाते हैं। हम तुम जैसे लोगों के घर कभी नहीं आएंगी, कभी तुम जैसे लोगों पर खुशियां नहीं बरसाएंगी, कभी नहीं। मुझे माफ कर दो, वो डर गया था, मैं आपके के हालात देख के डर गया था। हालात को दोष मत दो मूर्ख, ये हालात भी तुम जैसे गंदी सोच के लोगों ने बनाए हैं। अगर इतना ही डर था तो अपनी माँ को क्यों नहीं मारा, अपनी बहन को क्यों नहीं मारा, अपनी बीवी को क्यों नहीं मारा, हमें क्यों मारा? डर तुम्हें लग रहा था तो तुम मरते, हमें क्यों मारा? यहाँ सबको माँ चाहिए, बहन चाहिए, बीवी चाहिए, मगर बेटी क्यों नहीं चाहिए? जबकि ओस की बूंद सी होती है बेटियां, माँ बाप को जरा सा भी दर्द हो तो रोती है बेटियां। रोशन करता है बेटा सिर्फ एक कुल को, दो दो कुलों की लाश ढोती है बेटियां। फिर भी किसी को नहीं चाहिए बेटियां। क्यों नहीं चाहिए बेटियां? है किसी के पास इस बात का जवाब? बेटियां क्यों नहीं चाहिए? हमारा क्या कसूर है? आगे कसूर क्या है हमारा? हमारा जाता है हमें। क्यों नहीं चाहिए बेटियां? क्यों नहीं? हमारा कसूर क्या है? क्या है हमारा कसूर? गलती नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। रोहित उठो। अरे क्या हुआ क्या? उठो रोहित, नींद में क्यों चिल्ला रहे हो? अरे तुम जिंदा हो? जिंदा? हाँ, मुझे क्या हुआ है? हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, तुम सचमुच जिंदा हो। हाँ, पर हुआ क्या? वो कब गई? वो कौन? मेरी बेटी, मेरी होने वाली बेटी। बेटी? पर तुम्हें तो बेटा चाहिए था ना? नहीं ज्योति नहीं, अब मैं समझ गया हूँ। बेटा और बेटी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जिसके बगैर इस जिंदगी की गाड़ी नहीं चल सकती। अगर हमें अपने भविष्य को उज्जवल बनाना है तो पहले हमें बेटी को बचाना है। बेटा और बेटी को बराबरी का दर्जा देकर इस जिंदगी को खुशहाल बनाना है। हाँ रोहित, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बेटियां तो माँ बाप की रानियां होती है, मीठी मीठी प्यारी प्यारी कहानियां होती है। हमें इन्हें इस दुनिया में लाना ही होगा। इस दुनिया को अगर बचाना है तो हमें इन्हें बचाना ही होगा। हम सबको मिलकर इन्हें बचाना होगा, है ना रोहित? तुम ठीक कहते हो ज्योति, इसकी शुरुआत हम करेंगे। उम्मीद है कि सब लोग हमारा साथ देंगे। हत्या, बाल हत्या, दहेज प्रथा, बाल विवाह और जैसी बातें बढ़ती चली जा रही है। किसी के एक बहन बेटी या पत्नी बनकर हर गम को छुपाना आता है, एक बहन बेटी या पत्नी बनकर हर गम को छुपाना आता है, एक माँ बनकर हर दर्द को छुपाना आता है, वतन की रक्षा के खातिर हथियार भी उठाना आता है।
हमारे थाना प्रभारी महोदय यहाँ पहुँच चुके हैं। उनके स्वागत के लिए मैं हमारे इस लक्ष्मी को आमंत्रित करता हूँ, वे जाएं और पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। इसके बाद हमारे बीच हमारे इस ग्राम पंचायत के सरपंच महोदय भी उपस्थित हैं। उनके स्वागत के लिए मैं स्तुति को आमंत्रित करता हूं कि वे आदरणीय सरपंच महोदय का पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। घर की लाज होती है बेटियां, घर की लाज होती है बेटियां, इस वक्त खुरदुरा हो तो रोती है बेटियां। बेटा तो एक कुल को तारता है, लेकिन दोनों कुल को तारती है बेटियां, दोनों कुल को तारती है बेटियां। प्यारा भरा एक गीत है बेटी, जीवन का संगीत है बेटी। बेटी जैसे शीतल बयार, बेटी जैसे रिमझिम फुहार, जो महकाए घर का आंगन, बेटी है वो खिली बहार। एक सुहाना मौसम जैसे, ऐसे मन का बीत है बेटी, ऐसे मन का बीत है बेटी। धन्यवाद। मेरे घर
साथी हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं। मोहब्बत के इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, मोहब्बत के इसी मिट्टी को तेरे घर से तो मिला तब तक तो वहाँ पे करके तोड़ ले
पूरी दुनिया मेरी गिरफ्त में है। बच्चा, बूढ़ा या जवान, सब दीवाने हैं मेरे। गूगल नाम है मेरा। मैं वो भी जानता हूँ जो तुम्हारा भगवान भी नहीं जानता। फेक वर्ल्ड का बादशाह हूँ मैं, बादशाह। अभिनेता, खिलाड़ी, बच्चा, कोई मेरे आगे टिक नहीं सकता। मैं इंस्टाग्राम में मैंने सबको पागल करके रखा है, स्पेशली उन युवाओं को, उसको और इसको भी। और मुझे तो आप लोग जानते ही होंगे, मैं हूँ फेसबुक। मुझसे ही तो ये सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ है। सुना है वो दिन दूर नहीं जब आपकी ये दुनिया हमारे इशारों पर नाचेगी। तो चलो देखो। मम्मा मेरा कल एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लीज मम्मा आप पढ़ा दोगे? क्यों बेटा, तुम्हारे टीचर ने कुछ नहीं समझाया क्या? मम्मा समझाया तो था पर मैं भूल गई। बेटा मैं तो भी बहुत बिजी हूँ, तुम पापा के पास जाकर पूछ लो ना। ओके मम्मा। पापा कल मैथ्स का एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप पढ़ा दोगे प्लीज? बेटा आई एम ऑलरेडी गेटिंग लेट, मुझे ऑफिस का काम है, मैं आकर पढ़ाता हूँ। ओके पापा। मैं बहुत थक गया और ऑफिस का काम भी। तुम मम्मा के पास चली जाओ। ओके पापा। मम्मा मुझे थोड़ा सा तो पढ़ा दीजिए प्लीज। ओके ठीक है बेटा, आप अपने कमरे में जाओ, मैं वहीं आती हूँ। ओके मम्मा, मैं वेट करती हूँ। देखो एक और शिकार, इसे भी अपने जाल में फंसाते हैं। नादान लड़की, तुम मेरी जाल में पूरी तरह से फंस चुकी हो कि तुम मेरा शिकार हो चुकी हो, मेरा नया शिकार।
आगे अंबर पनाहे मांगे करता दे तू जो फैसला टूटी तकदीरें तो क्या टूटी शमशीरें तो क्या टूटी शमशीरों से ही बोले भारत माता की, भारत माता की। आज 26 जनवरी के उपलक्ष्य में हम सब शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में एक राष्ट्रीय पर्व की तरह मना रहे हैं और हर साल 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस के रूप में हम राष्ट्रीय पर्व के उपलक्ष्य में पूरे भारत में मनाए जाते हैं और यह गणतंत्र दिवस के लिए हमारे पूर्वज बहुत ही संघर्ष के बाद प्राप्ति हुआ है, क्योंकि गणतंत्र दिवस से पहले हमारा भारत देश अंग्रेजों के हाथों गुलाम थे और उस हमारे भारत देश की आज़ादी के लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत ही अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ा, तब जाके हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और जब आज़ाद हुआ तो एक देश को चलाने के लिए संविधान का आवश्यकता पड़ा, चूंकि बिना संविधान के देश चलना मुश्किल था। तो उस संविधान को बनाने के लिए हमारे देश के संविधान सभा का अध्यक्ष परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बने और उन्हीं का बनाया हुआ ये संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और उस संविधान के तहत हम सब भारत एक गणतंत्र के रूप में और एक संविधान का दिया हुआ जो कानून है उस व्यवस्था के तहत हम भारत में उस कानून का पालन करते हुए निवास कर रहे हैं और हमारे लिए बिना संविधान का चलना मुश्किल होता है। चाहे कोई भी संस्था हो, उसका एक न एक
धारा अनुच्छेद बना हुआ है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे हमारा सुरक्षा के क्षेत्र में हो, सभी कार्य जो है बच्चे लोग के प्रस्तुति नाटक के माध्यम से दे रहे थे। भ्रूण हत्या के बारे में, वो भी एक भ्रूण हत्या करना कानूनन अपराध है, उसके बारे में हमें जन जन तक जागरूकता फैलाना चाहिए। नाट्य कला के माध्यम से 1 to 1 आमने सामने अपना विचार रख करके कि भ्रूण हत्या करना बहुत ही कानूनन अपराध है। अगर पकड़े जाने पे इसमें भी 2-2.5 साल का कारावास का सजा है। तो बहुत सारा विषय है जिसे आप शैक्षणिक संस्था में भी अगर किसी तरह से अगर आप गलत कर रहे हैं तो उसमें भी आपके ऊपर एक कानूनी कार्रवाई होने पे आगे का शिक्षा ग्रहण करना रुक जाएगा। आपका आचरण सही नहीं रहेगा। तो इसलिए हमको सभी कानून के अंतर्गत रहते हुए शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, लोगों का सम्मान करना चाहिए और देश के बारे में हमें अच्छा सोचें। अभी पूरे भारत में भारत विकसित यात्रा का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक सपना है कि 2047 तक हमारा देश विकसित भारत हो। तो उस विकसित भारत को 2047 तक बनाने के लिए कहीं न कहीं आप सबके कंधों में जिम्मेवारी है, क्योंकि 2047 आने में अभी 25 वर्ष बाकी है और 2047 तक अगर विकसित भारत बनेगा तो उसका सबसे अगर साक्षी बनेंगे तो आप सबों का समय है। जो 25 साल आप लोग सही से उपयोग करिएगा तो हमारा देश विकसित जरूर होगा, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे टेक्निकल के क्षेत्र में हो, चाहे आपका गांव का विकास हो। ये सभी विकसित भारत का एक आप लोग अंग अपने बाड़ी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस संस्था के प्राचार्य परम आदरणीय श्री महेश यादव सर जी आज पूरा देश 26 जनवरी अर्थात गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस गणतंत्र दिवस के पावन बेला में हमारे इस विद्यालय में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे इस ग्राम पंचायत के सरपंच परम आदरणीय श्री मुंशीराम और हमारे विद्यालय के सभी कर्मठ शिक्षक शिक्षिकाएं और ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए सभी प्यारे प्यारे बच्चे और नागरिक एवं स्वास्थ्य विभाग से भी कुछ हमारे अतिथि आए हुए हैं और इस विद्यालय के सभी हमारे प्यारे बच्चे, आप सभी को गणतंत्र दिवस का बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैं बताना चाहूँगा कि आज गणतंत्र दिवस के पावन मेला में आप लोग सभी इस पावन धारा पर उपस्थित हैं। तो जैसा कि सरपंच महोदय ने आज़ादी से लेकर गणतंत्र के बारे में बता ही दिए हैं, तो मैं भी 2 शब्द बता रहा हूँ कि हमारा देश जो है 1947 से पहले
200 साल तक अंग्रेजों के हाथों में थी। तो धीरे धीरे यहाँ के कुछ जो हमारे महापुरुष थे, उन लोगों के अथक प्रयास से हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो जाता है। इस अवसर पर हम लोग 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। इसके बाद आजाद तो हो गए, लेकिन हम लोगों को देश को चलाने के लिए एक नियम कानून की जरूरत थी, जिसको बनाने में काफी टाइम लगा, अर्थात 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। विलम्ब तो हुआ, लेकिन पूरे दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण संविधान, विस्तृत एवं लिखित संविधान बना, जिसको बनाने में हमारे देश के महान व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं अन्य सभी लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। हमारे देश के संविधान बनाने में 60 देशों के संविधान को अध्ययन किया गया था। इसके पश्चात हमारे देश के संविधान को रचा गया है। तो आप लोग सोच समझ सकते हैं कि हमारा देश के संविधान कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन हम लोग संविधान के अध्ययन के अभाव में अपने देश की संविधान को अच्छे से जानते नहीं हैं कि हम लोग को कौन कौन से मौलिक अधिकार, कौन कौन से मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। इसके अभाव में हम लोग कहीं न कहीं किसी जगह आज भी स्वतंत्र देश में भी हम लोग भटक जाते हैं। तो प्यारे बच्चों एवं ग्रामवासियों, आप लोग से मेरा निवेदन है कि सभी लोग अपने बच्चों को इतने अच्छे से पढ़ाइए, इतने अच्छे से पढ़ाइए कि एक हमारा देश शिक्षित देश हो जाए। और हर एक नागरिक जब शिक्षित देश होगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि 2047 तक अपने देश को हम एक विकसित राष्ट्र बनाएंगे, तो निश्चित रूप से बच्चों हमारा देश 2047 से पहले ही विकसित होगा, अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो। और मैं बहुत लंबा टाइम न लेते हुए मैं बताना चाहूँगा कि हमारा देश गणतंत्र हुआ जब हमारे देश का संविधान बना। गणतंत्र का मतलब होता है जिस देश का लोग जो है तो सरकार का निर्माण खुद करे, वह देश गणतंत्र है। जहाँ किसी भी प्रकार का शासन प्रशासन वंश के आधार पर या उसके राजा का बेटा राजा हो, इस तरह का शासन प्रशासन न चलता हो, वह देश गणतंत्र है। इसलिए यह देश का जो हमारा संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसीलिए हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और गणतंत्र दिवस इतने उल्लास के साथ मनाते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, चाहे वो नाटक हो, चुटकुला हो या देशभक्ति गाने हो, सभी की तरह गाने को या महापुरुषों के कई नाटकों को हम लोग करके ये अपने आप को गौरवान्वित करते हैं कि इतने सारे जो महापुरुष थे उन लोगों के प्रयासों से हमारा देश आजाद हुआ और गणतंत्र हुआ। तो हम लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से अपना गणतंत्र दिवस को या स्वतंत्रता दिवस को मनाते हैं। तो मैं इतने ही बातों को कहते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ और आप सभी को पुनः गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। बोलिए भारत माता की वंदे। गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस। धन्यवाद। समय को ध्यान में रखते हुए प्रोग्राम की अगली कड़ी में मैं रानी एवं साथी को आमंत्रित करना चाहती हूँ, वो आए और अपना डांस प्रस्तुत करें। गाने का बोल है तिरंगा ऊंचा रहेगा।